हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जॉन विक चैप्टर 4। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें जॉन विक को दिखाया जाता है और वो अब लड़ने की तैयारी कर रहा होता है। उसी समय अब जॉन विक के पास उसका एक दोस्त आता है और ये जॉन विक का बहुत अच्छा दोस्त होता है। साथ ही वो जॉन के लिए काफ़ी अच्छी गन्स और गोलियों से बचने वाला एक सूट भी लाया होता है। वो अब जॉन से कहता है कि तुम्हें इस बार लड़ने के लिए काफ़ी अच्छी तैयारी करनी होगी, क्योंकि इस बार हाई टेबल से मुकाबला करना है। और हाई टेबल ये एक दुनिया का सबसे बड़ा माफिया होता है। पहले जॉन हाई टेबल के लिए ही काम करता था, लेकिन जब से जॉन ने हाई टेबल के लिए काम करना बंद कर दिया है, तब से वो सारे लोग अब जॉन को मारने के पीछे पड़े हुए थे और अब जॉन हाई टेबल को ही मारने की तैयारी कर रहा था। उसके बाद हमें अब रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जॉन अब घोड़े पर सवार होकर के वहाँ के किंग के सभी गार्ड्स को जान से मार रहा था। और वो गार्ड्स जॉन को देख करके बहुत तेजी से भाग रहे थे, लेकिन जॉन उनका पीछा करते हुए उन्हें मार देता है। इसके बाद जॉन अब उनके किंग के पास जाता है और किंग जॉन से कहता है कि मैं जानता हूँ जॉन की तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है। तुम हाई टेबल को बर्बाद करना चाहते हो और उसे मारना चाहते हो, लेकिन एक चीज याद रखना जॉन, तुम इसे मारने के बाद तुम्हारी बर्बादी भी शुरू हो जाएगी। पर अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो फिर याद रखना मेरे बाद यहाँ पे कोई और आ जाएगा और फिर वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। यहाँ पे जॉन अब उस किंग से कहता है कि मैंने तो सिर्फ अपनी आज़ादी मांगी थी। ये बात सुनकर के किंग जॉन से कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे मारने के बाद तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी, तो फिर ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मुझे मारने के बाद तुम्हें आज़ादी नहीं, जबकि तुम्हें मौत नसीब होगी। लेकिन यहाँ पर जॉन इस किंग की एक भी बात नहीं मानता है और उसके सिर पे गोली मार के उसे जान से मार देता है। उसके बाद अब हमें न्यूयॉर्क का एक होटल दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आदमी आता है, उसकी एक उंगली कटी होती है। वो आदमी अब उस होटल के मैनेजर के पास हाई टेबल का एक मैसेज लेके आता है और ये बात जानने के बाद जो होटल का मैनेजर होता है वो अब उस आदमी को होटल के ओनर के पास लेके जाता है, यानी कि विंस्टन के पास लेके जाता है। और वहाँ जाकर के वो आदमी अब विंस्टन से कहता है कि हमारे किंग के मरने के बाद अब सब कुछ हमारे बॉस मार्कस का है। मेरे बॉस मार्कस तुमसे मिलना चाहते हैं। और ये बात सुनने के बाद विंस्टन अपने होटल के मैनेजर के साथ शहर के एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर जाता है, जहाँ पे उसे मार्कस मिलता है। और मार्कस वही था जिसने विंस्टन को एक टाइम पे जॉन को मारने के लिए कहा था। अब मार्कस विंस्टन को देख करके विंस्टन से पूछता है कि मैंने तो तुम्हें जॉन को मारने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक जॉन क्यों जिंदा है। तब विंस्टन मार्कस से कहता है कि मैंने तो उसे मार दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो अभी तक कैसे जिंदा है। तब मार्कस बताता है कि हाँ, वो अभी जिंदा है और उसने हमारे किंग को मार दिया है। और विंस्टन, तुमने हमारे साथ धोखा किया है जॉन को ना मार करके, इसीलिए अब तुम्हारा वक्त खत्म होता है। और वहीं हम अब विंस्टन का होटल देखते हैं, जहाँ पे जब कटी हुई उंगली वाला आदमी आता है तब उसके हाथ में एक घड़ी होती है, जिसे वो रख देता है। और जैसे ही उस रेत वाली घड़ी का टाइम पूरा होता है, उसी समय विंस्टन के होटल में एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिससे कि अब विंस्टन का पूरा होटल बर्बाद हो जाता है। और अब हमें मार्कस को दिखाते हैं। मार्कस जो अब विंस्टन से कहता है कि अब तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। और साथ ही जॉन जो अब हमारे और भी हाई टेबल्स के सभी लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारने वाला है, इसीलिए अब मार्कस को काफ़ी गुस्सा होता है, जिसके बाद वो विंस्टन के मैनेजर को गोली मार देता है। वहीं अब हमें दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाते हैं। वो अब वायलिन बजा रही होती है। उसके पास में उसके डैड भी बैठे होते हैं, जिनका नाम केन होता है। और केन जो कि अंधा था, उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब उसको भी मार्कस का मैसेज मिलता है और मार्कस उसे भी अपने पास मिलने के लिए बुलाता है। केन वो भी एक टाइम पे हाई टेबल के लिए ही काम करता था। और अब केन मार्कस से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे मार्कस केन को देख के कहता है कि मुझे पता है कि तुम हमारे हाई टेबल टीम के एक सबसे अच्छे मेंबर हो, तुम किसी को भी बहुत चालाकी से मार सकते हो। ये चीज़ सुनकर के केन मार्कस से कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन अब मैंने ये सारा काम छोड़ दिया है। जिसके बाद मार्कस केन से कहता है कि अगर तुम अपनी बेटी की जान बचाना चाहते हो तो फिर तुम्हें हमारे लिए एक आदमी को मारना होगा। जिसके बाद केन अब मार्कस की बातें मान जाता है। उसी समय अब केन को उस आदमी का नाम बताया जाता है जिसे केन को मारना था, और वो और कोई नहीं जबकि जॉन विक था। मार्कस ने केन को जॉन विक को मारने का काम दिया होता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि केन और जॉन जो एक टाइम पे बहुत अच्छी दोस्त हुआ करते हैं, लेकिन यहाँ पे केन को अपनी बेटी को बचाना था, इसीलिए वो अब मार्कस के बातों से एग्री कर जाता है और वो रेडी हो जाता है जॉन विक को मारने के लिए। वहीं अब हमें दूसरी तरफ एक होटल दिखाते हैं। वो होटल एक कॉन्टिनेंटल होटल की ही तरह होता है, जिसमें मारपीट, लड़ाई झगड़ा या किसी का भी खून खराबा नहीं हो सकता था। उसी समय हमें अब उस होटल के मालिक को दिखाया जाता है। उसकी एक बेटी होती है जो अब अपने फादर को उस होटल की सारी डिटेल बता रही होती है।
उसी समय अब वहाँ पे जॉन आ जाता है और होटल के मालिक की बेटी जो जॉन को देख करके अपने डैड से कहती है कि डैड, इसी तो हाई टेबल के लोग कब से ढूंढ रहे हैं और इसका पीछा करते हुए वो लोग यहाँ पर भी आ जाएंगे, इसीलिए हमें इसे यहाँ पे नहीं रहने देना चाहिए। जिसके बाद अब उस लड़की के डैड अपनी बेटी से कहते हैं कि नहीं, ये मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है और हमें इसकी मदद करनी चाहिए उन गुंडों से, इसीलिए मैं इसे प्रोटेक्ट करूँगा और इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है। उसी के कुछ देर बाद अब हम देखते हैं कि मार्कस के लोग अब इसी होटल में आ जाते हैं और वो अब होटल के मालिक से जॉन के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि हमें खबर मिली है कि जॉन ने आपके होटल में शरण ली है, तो अगर आपने यहाँ पे जॉन को रखा है तो फिर हमें बता दो। जिसके बाद होटल के मालिक अब उन मार्कस के लोगों से कहता है कि नहीं, जॉन यहाँ पे नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जॉन यहाँ है तो आप लोग मेरे होटल की तलाशी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्कस के लोग काफ़ी तैयारी के साथ आए होते हैं और वो लोग अब इसी होटल में सभी लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं। साथ ही वो अब होटल के मालिक को भी काफ़ी बुरी तरीके से मारते हैं। जिसके बाद होटल के मालिक भी अपने साथियों को यहाँ पे बुलाया होता है और उसके बाद यहाँ पे मार्कस के लोग और होटल के मालिक के लोगों के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होने लगती है। यहाँ पे होटल के मालिक के जो लोग होते हैं वो अब मार्कस के लोगों के ऊपर हावी पड़ रहे होते हैं और होटल के मालिक के लोगों में कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास काफ़ी अच्छी पावर होती है। कोई गोली चलाने में माहिर था तो कोई तलवारबाजी कर रहा था। उसी समय अब हम उसी होटल के मालिक की बेटी को देखते हैं, वो भी अब इन गुंडों से फाइट कर रही होती है। वहीं पे अब जॉन भी आ जाता है जिसके पास एक छोटी सी गन होती है और वो अपनी छोटी सी गन के साथ मार्कस के सभी लोगों को वहीं पे जान से मार देता है। और अब मार्कस का आदमी जो अब जॉन को अपने ऊपर भारी होते हुए देख करके वो यहाँ पे अब केन को भी बुला लेता है और केन जो अंधा था लेकिन उसके पास ऐसे हथियार थे जिससे कि वो फाइट कर रहा था और उसके वेपन्स उसकी खुद के द्वारा बनाए गए थे। जैसे कि केन के पास उसकी स्टिक थी और वो स्टिक ऐसी थी अगर उसके पास कोई भी आने वाला होता था तो वो वाइब्रेट होने लगती थी। उसी समय अब हम जॉन को देखते हैं जो केन के पास आ जाता है और केन को यहाँ पे पता लग जाता है कि जॉन मेरे पास आया है। जिसके बाद जॉन और केन के बीच फाइट होने लगती है। यहाँ पे केन अब जॉन को मारने वाला होता है। उसी समय वहाँ पे एक आदमी आ जाता है और ये आदमी वो होता है जिसे जॉन के बारे में पता होता है कि हाई टेबल ने जॉन के ऊपर काफ़ी बड़ा इनाम रखा है। वो जॉन को मारना चाहता था, इसीलिए वो केन के हाथों से जॉन को बचा लेता है। लेकिन वो आदमी जॉन को नहीं मारता है और वो जॉन को इसलिए नहीं मारता है क्योंकि वो अब इनाम और बढ़ने का वेट कर रहा था, ताकि अगर इनाम और बढ़ जाएगा तब वो जॉन को मार देगा और उसे काफ़ी पैसा मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अब हम होटल के मालिक और उसकी बेटी को देखते हैं। ये दोनों अब गुंडों से अपनी जान बचा करके वहाँ से भाग रहे होते हैं। उसी समय उनके सामने अब केन आ जाता है जो इनका रास्ता रोक लेता है। इसके बाद होटल का मालिक अब केन से कहता है कि तुम कैसे हो सकते हो कि एक समय पर मैं, तुम और जॉन काफ़ी अच्छे दोस्त थे, तो फिर तुम हमें और मेरी बेटी को क्यों मारना चाहते हो। और ये बात सुनकर के केन जो अभी होटल के मालिक से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो लेकिन मेरी बेटी की जान खतरे में है। अगर मैंने तुम लोगों को नहीं मारा तो फिर मार्कस मेरी बेटी को मार डालेगा, ऐसा करना ही होगा। जिसके बाद अब केन होटल के मालिक को वहीं पे जान से मार देता है और ये चीज़ देख करके होटल के मालिक की बेटी यहाँ से भाग जाती है और वो सीधे जाकर के एक ट्रेन में बैठती है। उस ट्रेन में जॉन भी होता है और इस बीच और इन्हीं सारी चीज़ों के बीच इन दोनों की फ्रेंडशिप भी हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ अब हम विंस्टन को देखते हैं। ये अब अपने टूटे हुए होटल को देख रहा होता है और काफ़ी उदास होता है क्योंकि इसके होटल को मार्कस ने बॉम्ब से उड़ा दिया था। उसी समय अब हम देखते हैं कि विंस्टन के पास जॉन का एक दोस्त आ जाता है और ये दोस्त वही होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में जॉन को फाइट करने के लिए वेपन से में आया होता है। और अब ये दोनों भी एक अच्छे दोस्त बन गए थे क्योंकि इन दोनों का मार्कस ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। वहीं अब हम दूसरी तरफ उस आदमी को देख पाते हैं जिसने जॉन की जान बचाई होती है और वो अब मार्कस से मिलने के लिए आया होता है और उस आदमी के बगल में केन भी बैठा होता है। उसी समय अब वहाँ पे मार्कस का एक आदमी आता है जो अब उस आदमी को मार्कस के पास ले जाने के लिए आता है। साथ ही वो अब उस आदमी को सजेस्ट करता है मार्कस से कोई भी डील करने से पहले काफ़ी अच्छी तरीके से सोच लेना। जिसके बाद वो आदमी अब मार्कस के पास जाता है और मार्कस वो अब उस आदमी का नाम पूछता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। जिसके बाद वो आदमी अपना नाम नहीं बताता है और वो मार्कस से कहता है कि मैं बेनाम हूँ, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं जॉन के बारे में कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं जॉन को मारने के लिए 25 मिलियन लूँगा और मुझे ये भी पता है कि इस समय जॉन कहाँ पर है। मार्कस के पूछने पे वो आदमी कुछ नहीं बताता है और ये चीज़ सुनकर के मार्कस को काफ़ी गुस्सा आता है। जिनके बाद वो मार्कस अब उस आदमी को पकड़ के उसके हाथ में चाकू घुसा देता है और फिर वो उस आदमी से कहता है कि अगर तुम अपने इस चाकू को हटा करके अपने हाथ को बचा लोगे तो फिर हमारी डील पक्की हो जाएगी। और ये चीज़ सुन करके वो आदमी मार्कस की बातों से एग्री कर जाता है और वो चाकू को हटा करके नहीं जबकि चाकू से ही अपने हाथ को अलग कर लेता है।
इस चीज़ से उसके हाथों से काफ़ी खून भी बह रहा होता है। ये चीज़ देख करके मार्कस और उस आर्मी की टीम भी फिक्स हो जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ अब विंस्टन को देखते हैं, जो अब अपने मैनेजर के फोटो के पास आता है और अपने मैनेजर को याद करता है। यहाँ पे अब जॉन भी आ जाता है और वो अब विंस्टन से कहता है कि मुझे आपके होटल के बारे में पता चला, आपका होटल हाई टेबल ने बर्बाद कर दिया है और आपके साथ ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन आप परेशान मत थी, मैं जल्द से जल्द इसे खत्म कर दूंगा और आप सबका बदला ले लूंगा। इसके बाद विंस्टन जॉन से कहता है कि मार्कस के पास एक बहुत बड़ी टीम है, तो तुम्हें अब मार्कस को उससे फाइट करने के लिए चैलेंज करना होगा और मुझे मालूम है कि तुम मार्कस को हरा दोगे। जिसके बाद विंस्टन अब जॉन को यूनिवर्स फाइट के बारे में बताता है और कहता है कि इस फाइट में दो मकानों के ओनर एक आमने सामने हों, लेकिन यहाँ पे जॉन की कोई भी फैमिली नहीं थी। उसने अपनी फैमिली को काफ़ी वक्त पहले ही खो दिया था, इसीलिए अब लेकिन उसे मार्कस को हराना था और उसे ख़त्म करना था। जिसके बाद वो अब अपनी सिस्टर के पास जाता है और फिर हमें अब जॉन की सिस्टर दिखाई जाती है। जॉन जब अपनी सिस्टर के पास जाता है तो उसकी सिस्टर काफ़ी गुस्से में होती है और वो जॉन के गले में रस्सी डाल करके उसे लटका देती है, क्योंकि इसे पता था कि जॉन के से हाई टेबल से लोग पड़े हैं और वो किसी वक्त फिर यहाँ पर किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते, और अगर हाई टेबल के लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो उससे उसकी सिस्टर और उसकी पूरी फैमिली को काफ़ी नुकसान होगा। इसी वजह से वो जॉन के साथ ऐसा करती है। जिसके बाद जॉन अपनी सिस्टर को बताता है कि मैंने मार्कस को चैलेंज किया है, लेकिन इससे फाइट करने के लिए मुझे मेरी फैमिली के साथ अपने संबंध अच्छे बनाने होंगे। जिसके बाद जॉन की सिस्टर जॉन से कहती है कि ठीक है, तो मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे सकती हूँ, लेकिन उसकी तुम्हें आखिरी चांस पाने के लिए तुम्हें हमारे डैड के कातिल को जान से मारना होगा, इसलिए और तभी मैं तुम्हें अपनी फैमिली में इन्वॉल्व कर सकती हूँ। और इसी सुनकर के जॉन अब अपनी सिस्टर से एग्री कर जाता है और वो अब निकल जाता है अपने फादर के कातिल को मारने के लिए। उसके बाद अब हम एक बार में जॉन के फादर के कातिल को देखते हैं। वो बैठ के ताश खेल रहा होता है, उसके पास केन और वो आदमी भी होता है जिसने जॉन को मारने के लिए मार्कस से डील की थी, क्योंकि उन लोगों को पहले से ही मालूम था कि इसे ढूंढने के लिए जॉन यहाँ पे जरूर आएगा। और फाइनली जॉन अब वहाँ पे पहुँच जाता है और उसके फादर का कातिल जो जॉन से कहता है कि क्या बात है, तुम्हें तो मारने के लिए ये आदमी भी बैठा है और साथ ही साथ केन भी है, और अब तो मैं भी तुम्हें मारना चाहता हूँ। और वो कहता है कि चलो मिल करके हम लोग पहले एक गेम खेलते हैं। जॉन के फादर का कातिल ताश के पत्ते बिछाता है और मिलकर के ये सब एक गेम खेलते हैं और गेम में जॉन के फादर का कातिल जीत जाता है। जिसके बाद जॉन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अब उन्हें ताश के पत्तों से उस आदमी का गला काट देता है। और अपनी जान बचाने के लिए जॉन के फादर का कातिल वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में काफ़ी लोग डांस भी कर रहे होते हैं। जॉन भी अब उस आदमी का पीछा करते हुए उस आदमी के काफ़ी सारे साथियों को मार देता है। और अब फाइनली जॉन उस आदमी के पास पहुँच जाता है जिसने उसके फादर को मारा होता है। और यहाँ पे अब इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होती है, जिसमें अब वो आदमी भी कम नहीं होता है, वो भी जॉन से बराबर फाइट करता है। जिसके बाद जॉन अब काफ़ी गुस्से में आता है और अब वो अपने फादर के कातिल को मार डालता है और निशानी के तौर पे वो उसके मुंह से सोने के दांत निकाल लेता है और अपने पॉकेट में रख देता है। इसके बाद जॉन अब अपने सिस्टर के पास वापस जाता है और उसे अब उसके फादर की कातिल के सोने के दांत दिखाता है और उसे कहता है कि देखो मैंने उसे मार दिया है। इस चीज़ से उसकी सिस्टर भी काफ़ी खुश हो जाती है और वो अब जॉन को अपनी फैमिली में इंक्लूड कर लेती है। इनकी फैमिली में एक रस्म होती है, इन लोगों के हाथ में एक ड्रैगन का निशान बना होता है और इसीलिए अब जॉन की सिस्टर उसके हाथों में भी ड्रैगन का शाइन बनवा देती है। अब हमें वहाँ पे विंस्टन को दिखाया जाता है और विंस्टन जो अब मार्कस के पास गया होता है वो अब मार्कस को बताता है कि जॉन ने तुम्हें चैलेंज किया है यूनिवर्सल फाइट करने के लिए। ये चीज़ सुनकर के मार्कस विंस्टन से कहता है कि मुझे पता है कि जॉन के पास फैमिली नहीं है और इस यूनिवर्सल फाइट करने के लिए फैमिली की ज़रूरत होती है। ये चीज़ सुनकर के विंस्टन मार्कस से कहता है कि उसके पास फैमिली है और उसकी फैमिली उसकी सिस्टर है। ये चीज़ सुनकर के मार्कस ये रेडी हो जाता है जॉन के साथ फाइट करने के लिए, लेकिन वो विंस्टन से कहता है कि ठीक है मैं जॉन से फाइट करूंगा, लेकिन मेरी जगह पे मेरा कोई और आदमी होगा। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जहाँ पे जॉन और मार्कस दोनों टेबल के आमने सामने होते हैं। यहाँ पे अब इनके बीच एक गेम प्ले किया जाता है और वो ताश का गेम होता है। और यहाँ पे अब ये ताश के पत्ते गरज के नहीं होते हैं जबकि स्टील के होते हैं, और इस गेम में जो जीतेगा उसे अपने फाइट के सारे नियम को लागू करना होता है। इसके पास बड़ा नंबर होगा, उसका पलड़ा भारी होगा। और इस गेम की 3 शर्तें थी, लड़ने की जगह, हथियार और एक आदमी। और अब अगले दिन ही इस गेम को शुरू करना था। और इस गेम का सबसे बड़ा रूल ये था कि अगर अगले दिन मुकाबले के समय कोई भी आदमी अपने टाइम पे नहीं पहुंचा तो फिर उसे वहीं पे जाकर के मार दिया जाएगा जहाँ पर वो आदमी होगा। और ये सारी शर्तें होने के बाद भी अब जॉन सीधे चर्च में जाता है और चर्च में गेम भी होता है।
और यहाँ पे जॉन और केन अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं। केन मजबूर था क्योंकि उसे अपनी बेटी को बचाना था, इसीलिए उसे जॉन को मारना ही था। इसीलिए अब ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अपना अपना काम पूरी तरीके से करेंगे। फिर हमें दूसरी तरफ मार्कस और उसका आदमी दिखाया जाता है। मार्कस का आदमी मार्कस से बोल रहा होता है कि तुमने जॉन से चैलेंज करके ठीक नहीं किया है, क्योंकि जॉन तुम्हें कभी भी जीतने नहीं देगा, वो तुम्हें मार देगा। तब मार्कस अपने आदमी से कहता है कि ऐसा तभी होगा जब जॉन उस कंपटीशन में पहुंचेगा। हो सकता है कि जॉन उस मुकाबले में ना आए। जिसके बाद अब मार्कस अपने आदमी के पास जाता है और उससे कहता है कि अब सारे न्यूज़पेपर में ये खबर छपवा दो कि जो भी जॉन विक को मारेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अब हम जॉन को देखते हैं, जिसके बाद उसका दोस्त आता है। वो उसके लिए गन और काफ़ी विपद से बचने के लिए सूट भी लाया होता है। और अब पूरे खबर में ये बात फैल चुकी होती है कि जॉन विक को जो मारेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। इसलिए हर पूरी दुनिया का सबसे छोटा से छोटा गुंडा भी जॉन विक को मारने के पीछे पड़ गया था। और अब उन सभी लोगों से जॉन का बचना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन जैसे तैसे करके जॉन अपने आप को बचा करके एक कार में बैठ जाता है। और कार में ही बैठ करके वो काफ़ी सारे लोगों के ऊपर गोलियां चलाता है। और ये सब कुछ अब दूर खड़े हुए केन और वो आदमी जिसने जॉन से मार्कस से डील की थी जॉन को मारने की, वो भी देख रहा होता है। और अब वहाँ से जॉन सीधे बड़ी बिल्डिंग में घुस जाता है, जहाँ पे अब मार्कस के भी आदमी होते हैं और वो लोग अब जॉन के ऊपर लगातार फायरिंग कर रहे होते हैं। इसी समय अब वहाँ पे वो आदमी भी आ जाता है जिसने जॉन को मारने की डील की होती है। उसे अब पता होता है कि काफ़ी बड़ा इनाम मिलने वाला है जॉन के मरने पे, इसीलिए वो भी अब जॉन को मारने के लिए वहाँ पे आया होता है। अब हम देखते हैं कि जॉन को मारने वाले आदमी का वहाँ पे डॉगी आ जाता है कि ऊपर जिसके ऊपर मार्कस के आदमी फायरिंग कर रहे होते हैं। उसी समय अब वहाँ पे जॉन आता है और वो अब उस आदमी के डॉगी को बचा लेता है। ये चीज़ करके अब जो आदमी जॉन को मार रहा होता है उसका अब मन बदल जाता है और वो अब जॉन की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। वो भी जॉन की जान बचा लेता है। फिर अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके सुबह होने लगती है और वो दिन आने लगता है जिस दिन जॉन का मुकाबला होने वाला था। और यहाँ से अब जॉन को 200 सीढ़ियाँ चढ़ करके एक पहाड़ी के पास जाना था जहाँ पे उसका मुकाबला होने वाला था। लेकिन वहाँ पे भी अब काफ़ी मार्कस के लोग आ जाते हैं जो जॉन के ऊपर लगातार अटैक कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जॉन की मदद करने के लिए केन और वो आदमी भी आ जाता है। ये दोनों अब ये तीनों मिल करके मार्कस के सभी साथियों को मार देते हैं। और फाइनली अब जॉन उसी लोकेशन पे पहुंच जाता है जहाँ पे इसका मुकाबला होने वाला था और मार्कस की तरफ से अब केन लड़ने वाला था। और फिर अब यहाँ पे इनका कॉम्पिटिशन शुरू होता है, जिसमें अब पहला रूल ये होता है कि इन्हें 30 फीट की दूरी से एक गन चलानी होगी और दूसरी गन 20 फुट से और तीसरी गन 10 फुट से। अब ये तीनों अपने कॉम्पिटिशन के लिए हाथ मिलाते हैं और इसके बाद अब ये दोनों 30 फुट की दूरी पे खड़े होते हैं और ये लोग अब अपने अपने सामने फायरिंग करते हैं। पहली बुलेट चलाते हैं और वो बुलेट इन दोनों के कंधे से लगती है। जिसके बाद फिर ये लोग 20 फुट से बुलेट चलाते हैं और अब जॉन की बुलेट केन की कमर पे लगती है। केन जिस बुलेट को चलाता है वो अब अगेन से जॉन के शोल्डर पे ही लगती है और अब 10 फीट की दूरी से ये लोग बुलेट चलाते हैं। और अब केन की जो बुलेट है वो अब सीधे जॉन के पेट में लगती है, जिससे कि अब केन इस मुकाबले को जीत जाता है। और यहाँ पे अब मार्कस आ जाता है और वो अब केन से कहता है कि जॉन को आखिरी गोली मैं मारूंगा, क्योंकि मैं अपने दुश्मन को कभी भी जिंदा नहीं रहने देता हूँ। जिसके बाद मार्कस अब जॉन के सर पे गोली मारने जा रहा होता है। उसी समय अब विंस्टन मार्कस को रोक देता है और कहता है कि जब केन ने गोली चलाई थी तब जॉन ने नहीं चलाई थी, जॉन के गन में अभी भी बुलेट है। और ये चीज सुनकर के जॉन अब अपनी गन निकालता है और सीधे मार्कस के सर पे फायर कर देता है। और अब वहीं पे मार्कस की मौत हो जाती है और यहाँ पे अब जॉन इसी कंपटीशन को जीत जाता है। इस कंपटीशन का विनर जॉन होता है, इसलिए अब उसे उसकी जिंदगी वापस कर दी जाती है। और साथ ही हाई टेबल के लोग अब ये भी प्रॉमिस करते हैं कि विंस्टन को उसके होटल को बनाने के लिए दोबारा से पैसे दिए जाएंगे। और साथ ही अब हाई टेबल की तरफ से जॉन को कोई भी परेशान नहीं करेगा। इसी के साथ अब यहाँ से जॉन जाने लगता है और जॉन जो अब काफ़ी इंजर्ड हो चुका होता है, काफ़ी जख्मी होता है, वो अब 200 सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। फिर अब हमें इस मूवी की एंड में जॉन की कब्र दिखाई जाती है और वो उसकी बेबी की कब्र के जस्ट बगल में ही बनाई जाती है। और जॉन की कब्र पे लिखा था जॉन इज अ लविंग हस्बैंड। यहाँ पे विंस्टन और उस जॉन का दोस्त भी इनकी कब्र के पास मौजूद होते हैं। क्योंकि लास्ट में हमें अब जॉन को नहीं दिखाया गया था, इसलिए किसी को भी नहीं पता था कि जॉन जिंदा है या मर गया है, या फिर विंस्टन ने जॉन की मरने की नकली खबर फैलाई है और उसे छुपा के रखा है। उसकी सच्चाई किसी को नहीं बताई है। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पे कम्प्लीटली एंड हो जाती है। सो गाइस प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि अब आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा है। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।